हेलो एवरीवन, आप लोग सब कैसे हैं। आज मैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ, बकला की सब्ज़ी, जिसमें ढेर सारे विटामिन्स और आयरन मिलता है, जो ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जब भी आप बकला लेके आएँ तो एकदम सॉफ्ट और नरम वाला लेके आएँ, और इसकी जो दोनों तरफ डंडियाँ सी लगी होती हैं उन्हें साइड से तोड़ के, और ये जो धागा जैसे होता है उस तरह से निकाल देना। मैंने सारे निकाल चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, फिर भी रह जाता है एक आधा, तो इसलिए आपको दिखा रही हूँ। और देखिए, मैंने 300 ग्राम आलू लिए हैं इसके लिए। 500 ग्राम ये बकला है, इसको मैंने वो सारा साफ करके धो के काट लिया है। और 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 3 मीडियम साइज़ के ही टमाटर हैं, 12 लहसुन की कलियाँ हैं जो काट ली हैं, और 2 इंच का अदरक है, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। स्वाद अनुसार नमक ले लिया है, और 1 छोटी चम्मच जीरा है, और ये थोड़ी सी हींग ली है। 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर है, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच है हल्दी पाउडर। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में 3 चम्मच हमें सरसों का तेल डाल लेना है, और इसे अच्छे से गर्म होने देना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जीरा और हींग जो है डाल देते हैं, और इसे तड़क जाने देते हैं अच्छे से। इसको थोड़ा सा चला देंगे तेल में, और अच्छे से इसको गर्म हो जाने देते हैं, लाल हो जाने देते हैं। अब देखिए लाल हो गया है। अब इसमें हमें लहसुन डाल देना है, और अदरक भी इसी के साथ डाल देंगे, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तेल में, और इसे ब्राउन होने देंगे। अच्छे से मिला देना है। 2-3 मिनट लगेगा, बहुत अच्छे से ये ब्राउन हो जाएंगे। देखिए 2-3 मिनट बीत चुका है। लहसुन अदरक बहुत अच्छे से लाल हो गए हैं। कटे हुए प्याज इसमें डाल देते हैं, और इसे अच्छे से हमें तेल में मिक्स कर देना है, और बहुत अच्छे से इसे हमें ब्राउन करना है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-6 मिनट में बहुत बढ़िया से ये ब्राउन हो जाते हैं। देखिए टाइम बीत चुका है 5-6 मिनट। टमाटर डाल देते हैं कटे हुए, और ये जो प्याज है बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब प्याज टमाटर को अच्छे से हम चला देते हैं, और इसे गलने तक भूनना है। जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और इसे अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे, और इसे गलने देंगे टमाटर को। जैसे ही अच्छे से ये गल जाएगा टमाटर, इसके अंदर हमें अपने कटे हुए जो आलू हमने काट के रखे हैं वो आलू इसके अंदर डाल देने हैं, और आलू और जो टमाटर प्याज को अच्छे से मिक्स कर देना है। जितना बढ़िया मिक्स कर देंगे तो आलू में नमक और जो टमाटर है अच्छे से सब मिक्स हो जाएगा और जल्दी गलेगा। और आलू को हमें इसी पानी में इसको अच्छे से भाप में पकाना है, तो इसको हम लीड लगा देते हैं, और जो गैस को है स्लो मीडियम फ्लेम कर देते हैं। और देखिए 4-5 मिनट बीत चुका है। अब ये जो है आलू बहुत थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, और इसे अच्छे से हम मिक्स चला देते हैं। अब इसके अंदर जो कटी हुई बकला की फलियां हैं वो सारी हम इसके अंदर डाल देंगे, और बहुत अच्छे से हमें इसे पकाना है। अब फली और आलू को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है, और जो अब ये जो फली का पानी छूटेगा इसके अंदर, उससे आलू और जो है फली बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो इसे दोबारा से हम भाप पे पकने के लिए लिड लगा देंगे, और धीरे धीरे इसे पकाएंगे। अब देखिए 5-7 मिनट बीत चुका है, हमने लिड खोल लिया है, और ये देखिए आलू थोड़ा पक गया है। थोड़ा सा और अच्छे से पकेगा, ये थोड़ा बहुत और पकेगा। तो अब इसमें जो मसाले हैं वो मसाले सारे डाल देते हैं, और इसको अच्छे से चला देंगे मसाले डालने के बाद, और बढ़िया से इसको 2-4 मिनट तक भून लेंगे। तो अच्छे से चला देते हैं, और देखिए मसाला आलू और जो फलियां हैं बहुत अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए बढ़िया से। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे आप अपने हिसाब से, ज़्यादा, क्योंकि ये ग्रेवी वाली नहीं बनती है, नहीं बनाना है। और ये थोड़ा सा बस पकने तक के लिए उतना पानी डालिए, और इसे हम फिर से लीड लगा देंगे। और देखिए लीड लगा देते हैं, और इसको थोड़ी देर 2-4-5 मिनट और
पकने देते हैं और गैस का फ्लेम स्लो मीडियम कर देते हैं। अब देखिए 4-5 मिनट बीत चुके हैं, लीड खोल दिया है। अब इसको हमें अच्छे से चला देना है। देखिए थोड़ा सा लगने लग गया और सब्ज़ी जो है हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें थोड़ा बहुत पानी है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो गैस का फ्लेम है उसको मीडियम पे कर देंगे और जो पानी है वो अच्छे से सूख जाएगा। अब हमें इसके अंदर जो हमने थोड़ा सा हमें धनिया काट के डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब ये सब्ज़ी हमारी एकदम बन चुकी है। आप इसे रोटी से, पराठे से, किसी से खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है और सब्ज़ी हमारी एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नए नए वीडियोस का। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।